ग्वालियर का जिक्र करेंगे, जहां मंत्री का सफाई अभियान देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है ग्वालियर का जिक्र है तो आप पहचान गए होंगे कौन मंत्री हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से अभियान, जानी अनजानी गलतियों के पश्चाताप को लेकर उनकी तरफ से सफाई का संकल्प, प्रायश्चित कर रहे हैं इसी प्रकार अपने पापों का। आज से मंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है। हजीरा सिविल अस्पताल में सफाई करने के लिए खुद मंत्री जी पहुंच गए। अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर आरंभ किया है अपने इस अभियान को। हजीरा अस्पताल में सफाई करने के लिए पहुंचे थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह। ये खास तस्वीरें अक्सर आप देखेंगे कि चुनावी समय में मतदान से पहले मंत्री निकलते हैं सफाई के लिए, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि अपने खास अंदाज के लिए ग्वालियर जैसे क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित हैं, एक बार फिर से खास तस्वीरें जो सामने आती हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके प्रायश्चित के लिए मंत्री जी की तरफ से अभियान शुरू किया गया है। सफाई का संकल्प लिया था और उसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश भी करते दिखे हैं। आज से ही आगाज़ हुआ है उनके अभियान का और सबसे पहले हजीरा अस्पताल में ही पहुंच गए, स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां एससीसीएल के खदान में जमीन धंस गई है। भूधसान से लोगों में दहशत है क्योंकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से यहां जमीन धंसी है। बीजा डांड गांव में 1 एकड़ जमीन 5 फीट नीचे धंस गई। एससीसीएल पर अनदेखी का आरोप भी लग रहा है। लगातार एससीसीएल के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी आप देखेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर नुकसान की खबरें आती रहती हैं। और ये एक और बड़ी बात कोरबा का हम जिक्र कर रहे हैं, रहस्यमयी तरीके से जमीन 5 फीट नीचे धंस गई। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्रामीण भी काफी डरे हुए, कहीं ना कहीं इस बात की आशंका सबसे ज्यादा कि एससीसीएल खदान के चलते ही हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही हूँ। हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है, हो सकता है कि कुछ विशेषज्ञ भी यहाँ पर पहुंचे, देखें कि आखिर किस वजह से भूतसान की खबरें यहाँ से आ रही हैं। बीजाडांड गांव, जहां पर एक ऐसा हिस्सा भी आप देखेंगे जहां जमीन आपको पूरी तरह से धंसी हुई नजर आएगी। एससीसीएल के खदान में ही ये जमीन मौजूद है जो कि बुरी तरह से धंसी हुई। और बालाघाट से अगली बड़ी खबर, जहां बेकाबू बस दीवार से टकरा गई। स्कूटी से टकराकर बेकाबू बस दीवार से भिड़ी है। आपको बताएं कि हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बालाघाट से लांजी जा रही थी बस। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास ही हादसा हो गया। बालाघाट से बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सड़क हादसे को लेकर जानकारी। बेकाबू बस अनियंत्रित होते हुए सबसे पहले स्कूटी से टक्कर होती है, उसके बाद दीवार से टकरा गई। 8 से 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है इस हादसे में। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। कई सारे यात्री इसमें सवार हुए थे, लेकिन स्कूटी से सबसे पहले टकराए, उसके बाद बेकाबू होकर दीवार से सीधे ये बस टकरा गई। कई सारे यात्री जिन्हें चोटें आई हैं अस्पताल में इलाजरत। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुकी है बस। दीवार भी पूरी तरह से ध्वस्त। बेकाबू बस